विपत्ति के समय में शक्ति एक ऐसा विषय है जो मानवता की साहस, सहनशक्ति और मानसिक ताकत को दर्शाता है। जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और हमारी प्रतिक्रिया उस स्थिति को तय करती है। प्रस्तावना: विपत्ति का मतलब केवल शारीरिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को भी समाहित करता है। चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों, व्यक्तिगत संकट या सामाजिक असमानताएं, विपत्ति हमें खुद को पुनः परिभाषित करने का अवसर देती है। 1. विपत्ति का अर्थ। विपत्ति को समझना आवश्यक है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन को गंभीरता से प्रभावित करती है। ये हमें असहाय, डर और अनिश्चितता का सामना कराती है। लेकिन विपत्ति के समय में हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। 2. मानसिक शक्ति का महत्व। विपत्ति के समय में मानसिक शक्ति की अहमियत होती है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने, निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। 3. साहस और सहन शक्ति। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। विपत्ति के समय में साहस हमें अनजाने में अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। सहन शक्ति अर्थात कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 4. सामुदायिक सहयोग। विपत्ति के समय में सामुदायिक सहयोग की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। यह न केवल हमें समर्थन देता है बल्कि सामूहिक प्रयासों से समाधान भी निकलते हैं। 5. प्रेरणादायक कहानियाँ। बहुत सी कहानियाँ हैं जहाँ लोगों ने विपत्तियों का सामना करके सफलता हासिल की। जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनकी अनवरत मेहनत और साहस ने उन्हें महान बनाया। 6. व्यक्तिगत विकास। विपत्ति के समय में हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है। ये हमें अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इससे हमारी आत्म विकास की यात्रा में मदद मिलती है। 7. भविष्य के लिए तैयार रहना। विपत्ति से सीखकर हम भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि विपत्तियां जीवन का एक हिस्सा हैं और हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष: विपत्ति के समय में शक्ति का अनुभव करना हमें ये सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। ये हमारे भीतर की गहराई को छूता है और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। विपत्ति को केवल एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये सारांश हमें समझाता है कि विपत्ति के समय में हमारी शक्ति क्या हो सकती है। विपत्ति के समय जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब हमारी शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। 1. आंतरिक शक्ति। विपत्ति के दौरान हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। ये साहस और धैर्य का समुच्चय होता है जो हमें संकट का सामना करने में मदद करता है। अक्सर जब स्थिति कठिन होती है तब हमारी छिपी हुई क्षमता सामने आती है। 2. संघर्ष की क्षमता। विपत्ति हमें सिखाती है कि संघर्ष कैसे करना है। हम समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके खोजते हैं और अपने सीमित संसाधनों के साथ भी आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हैं। 3. सामाजिक सहयोग। जब हम विपत्ति का सामना करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों का सहयोग मिलता है। एकजुट होकर हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास हमें अधिक ताकतवर बनाते हैं और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। 4. नवीनता और रचनात्मकता। विपत्ति के समय में हमें नए विचारों और समाधानों की आवश्यकता होती है। ये हमें रचनात्मकता को बढ़ाने का अवसर देती है। कई बार हम ऐसे उपाय खोज लेते हैं जो सामान्य स्थिति में नहीं सोचते। 5. आत्मनिरीक्षण। कठिन समय आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। हम अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हैं। ये हमें अधिक स्पष्टता और दिशा देता है। 6. संवेदनशीलता और सहानुभूति। विपत्ति हमें दूसरों की पीड़ा और संघर्षों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इससे हमारी सहानुभूति और करुणा बढ़ती है जो हमें एक बेहतर। 7. सीखने की प्रक्रिया। हर विपत्ति एक सीखने का अवसर होती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभवों को उपयोगी बनाते हैं। ये भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद करता है। निष्कर्ष: विपत्ति के समय में हमारी शक्ति केवल हमारे व्यक्तिगत गुणों में नहीं बल्कि हमारे समाज और सहयोग में भी होती है। ये हमें मजबूत बनाती है, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों के लिए भी। हमें हमेशा इस शक्ति को पहचानना और विकसित करना चाहिए ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हो श्री परमहंस योगानंद जी की।